मेरे पैर में कांटा लग गया है, जल्दी आकर इसे निकालो। भक्त ने ऊपर देखा तो नीली पोशाक, मोतियों की माला और चांदी का मुकुट पहने ठाकुर जी को देखकर स्तब्ध रह गया। वह भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी ने अपने चरण उसकी गोद में रख दिए और कहा, जल्दी से कांटा निकाल, हाथ से नहीं निकले तो अपने दांतों से निकाल। भक्त ने कांटा निकालते हुए ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श किया और प्रेमाश्रु बहाए। इस अद्भुत कृपा से उसका हृदय आनंदित हो गया। इसके बाद ठाकुर जी ने कहा, अब तू मुझे गोविंद दास की कुटिया तक ले चल। भक्त ने ठाकुर जी को अपने कंधे पर बैठाया और कुटिया तक पहुंचा। वहां पहुंचकर ठाकुर जी ने उसे वृक्ष के नीचे रुकने को कहा और स्वयं गोविंद दास की कुटिया में पहुंचे। गोविंद दास जी ठाकुर जी को देखकर आनंदित हो गए। ठाकुर जी बोले, गोविंदा, जल्दी खाना परोस, मुझे बहुत भूख लगी है। गोविंद दास ने सुंदर पत्तल में बाटी, दाल, चूरमा और चटनी परोसी। ठाकुर जी खाने लगे, लेकिन बीच बीच में बाटियां अपनी पीतांबर में छिपाने लगे। जब गोविंद दास ने यह देखा तो बोले, प्रभु, आप मंदिर में 56 भोग पाते हैं और यहाँ बाटियां छिपा रहे हैं, ये सब किसके लिए है? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बाटियां उस भक्त के लिए हैं जिसने मेरा कांटा निकाला था। वह मेरा सखा है और मैं उसे यह प्रसाद दूंगा। गोविंद दास जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, आपने नियम तोड़कर एक साधारण भक्त को छूने दिया, अब आपको आचमन करना होगा। ठाकुर जी ने जल लिया और आचमन करने लगे।